हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है कि सुबह का भूला जब शाम तक लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। कोई व्यक्ति सुबह खो जाता है और शाम तक लौट करके आता है तो उसे भूला या भटका नहीं कहा जाता। क्या भटकना जरूरी है? कोई भटक करके खो करके मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है। खोने में भी एक आनंद है, खोने में भी एक पाना है, बढ़ना है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। चालीसे का दूसरा सप्ताह 7 मार्च 2026 शनिवार। पहला पाठ मीका का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 14 से 15 और 18 से 20 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 3 और 11 से 32 तक। आज के सुसमाचार में उड़ाव पुत्र और उड़ाव पुत्र के प्रेमी पिता का दृष्टांत है। ये दृष्टांत हमें पिता के अनन्य प्रेम को प्रकट करता है कि किस तरह से एक पिता के दो पुत्र, दोनों ही पुत्र खोए हुए हैं। जिक्र एक का होता है, लगता है कि एक उड़ाव पुत्र है, एक खो गया, लेकिन दोनों ही पुत्र खोए। एक पाप में खोया, बुराई में खोया, संसार में खोया। एक अहंकार में खोया, एक स्वयं में ही खोया। इसलिए छोटे बेटे की बुराई, उसके पाप, उसका उड़ाना दिखाई देता है, लेकिन बड़े बेटे का अहंकार, अहंकार की जड़ और अहंकार की छाया स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसलिए बड़ा बेटा भी उतना ही खोया है जितना छोटा बेटा। छोटे बेटे का खोना इसलिए अच्छा मालूम पड़ता है क्योंकि उसने खोने के बाद पाया। धर्मशास्त्र का वचन है कि जब वह सूअरों के बीच था तो पहली बार वह होश में आया। जिंदगी दो तरह की स्थितियों से गुजरती है, एक होश की स्थिति, एक बेहोश की स्थिति। उड़ाव पुत्र जो होश में आया वह पिता की ओर लौटा। बड़ा बेटा जो अहंकार में था वह कभी होश में नहीं आया। इसीलिए कई बार ईसा कहते हैं कि ए फरीसियों और शास्त्रियों, तुमसे अच्छे पापी नाकेदार वेश्याएं हैं जो पहले स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि वे पिता के पास लौटे। इसलिए इस दृष्टांत के द्वारा ईसा की शिक्षा हम सभी के लिए है। ईश्वर चाहता है कि हम आत्मचिंतन करें। हमारे भीतर उड़ाव पुत्र का या उड़ाव पुत्र के बड़े भाई अहंकार का प्रभाव रहा है। हम दयालु करुणामय पिता ईश्वर पर विश्वास करें। आज के पहले पाठ में नबी मीका के ग्रंथ में विजातियों, दूसरी जातियों से आने वाले खतरे और परेशानियों को लेकर
नबी मीका के द्वारा प्रार्थना की गई है, इस्राएलियों की प्रार्थना कि ईश्वर हमें शत्रुओं से बचाएगा और अपने पापों के प्रति भी पश्चाताप का भाव कि ईश्वर हमारे पापों को क्षमा देगा। हमारा ईश्वर क्षमा देने वाला है, इसलिए हम दयालु, करुणामय, प्रेमी ईश्वर पर विश्वास रखें, ईश्वर के पास लौटें। यदि हम भटक गए हैं, बुराई में हैं, अहंकार में हैं, दूर हैं, ईश्वर की कृपा से वंचित हैं, तो करुणामय दयालु पिता ईश्वर की ओर रुख करें और लौटें। याद रखें, सुबह के भूले जब शाम तक लौट आते हैं तब उन्हें भूला नहीं कहा जाता। आमीन।